न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई वेस्ट से वेल्थ बना रहा है तो कोई जागरूकता बढ़ाने में जुटा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान का। दोस्तों, साल 2014, इस साल को आप चाह कर भी कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये साल वो साल है जिसे भारत का इतिहास कभी भी भूल नहीं सकता। तो हम और आप कैसे भुला सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यही वो साल था जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई, और इसके बाद जब भी जिस भी काम में सरकार ने हाथ डाला उसका ही बेड़ा गर्क। निश्चय ही आप सबने 2 अक्टूबर 2014 को भी अब तक भूला नहीं होगा, जब खुद को प्रधान सेवक कहने वाले नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाते नजर आए। पता चला पहले कचरा फेंकवाया गया और फिर उस कचरे को नरेंद्र मोदी जी नए नए झाड़ू से एकत्रित करते हैं और फिर उसे डस्टबिन में डालते हैं। दोस्तों, कहने को तो संघियों ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान करके गांधी जी का चश्मा छीन करके अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन देश क्या सचमुच साफ हुआ? क्या इन 8 सालों में देश को गंदगी से मुक्ति मिल गई? आप सबको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सामने बच्चों के लंबे लंबे कतारों में एक शपथ ग्रहण करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी ने इस देश को आज़ाद करवाया। हालांकि संघी ये मानते नहीं, कहते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल कोई आज़ादी कैसे दिलवा सकता है। अब हम जैसे लोगों को समझाने से ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी को समझा देना चाहिए। हो सकता है वो आसानी से समझ जाएं, आखिर वो संघी जो ठहरे। तो जब बात इंडिया गेट की हुई तो बात हम भी दिल्ली की ही करेंगे। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली में इस योजना का क्या हश्र हुआ, तो अपना माथा पकड़ लेंगे, हैरान रह जाएंगे दोस्तों। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के देखरेख में इस देश को बार बार शर्मसार करने का ठेका ले रखा है। आप देखिए ये स्क्रीनशॉट। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट किसी भी मोदी विरोधी मीडिया का नहीं है। दरअसल ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदुस्तान जो अखबार है हिंदी भाषी राज्यों में खास करके पब्लिश होते हैं और इसके अच्छे खासे पाठक हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रो गवर्नमेंट रहती है। जब केंद्र में जिसकी सरकार हो यह उसी का गुण गाता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह क्या लिख रहा है, जरा इस पर गौर फरमाइए। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। जी हाँ दोस्तों, IQAIR की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की देखरेख में लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे गंदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बना दिया है। दोस्तों, अब क्या आपको देश के अन्य हिस्सों के भी स्वच्छ भारत अभियान का योगदान बताना पड़ेगा? जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरे के पूरे सरकार रहती है, और उस दिल्ली का ये हालात, इतनी शर्मनाक। मुझे बताइए कि इस हालात पर दुनिया थूक नहीं रही होगी। और ये मोदी भक्त किस मुंह से गुणगान करते हैं? खैर, उनकी बात क्या करना, उनके माथे में तो दिमाग की जगह गोबर है। उनकी बात करना खुद को उस स्तर तक ले जाने के बराबर होगा। बहरहाल साथियों, आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता का जो नाक कटवाया है, इसके लिए माफ़ी कब मांगेंगे, वो कब किस चौराहे पर आएंगे, वो कब इस बात की जानकारी देंगे? मुझे नहीं पता कौन कौन लोग उन्हें चौराहे पर देखना चाहता है, लेकिन हाँ, ऐसे कई सारे मामले हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं नरेंद्र मोदी जी को चौराहे पर बुलाता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को चौराहे पर बुलाता हूँ क्योंकि उन्होंने नोटबंदी करके देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बुलाता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को बुलाता हूँ क्योंकि उन्होंने डॉलर के सामने रुपये को ठन ठन गोपाल कर दिया है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को चौराहे पर बुलाता हूं। मोदी जी, मैं आपको चौराहे पर बुलाता हूं क्योंकि आपने स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जो लाखों करोड़ की जो वसूली की है जनता से, उसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों की स्वच्छता की बात ही छोड़ दीजिए,
देश की राष्ट्रीय राजधानी को आपने सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी, देश बुला रहा है आपको चौराहे पर। और दोस्तों, आप लोग को शक ये भी होगा कि हो सकता है इस अभियान को बजट नहीं मिला हो, लेकिन बजट के बारे में आप सुनेंगे तो आप शॉक कर जाएंगे। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के लिए पैसों की बरसात हुई है। जी हां दोस्तों, मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत के फंड में 2 गुना से ज्यादा इजाफा, 8 साल में 7 गुना बढ़ा बजट। अब समझिए, आप किसी योजना को पूरा करने के लिए एक बार पूरा बजट नहीं हो पाता है। हर इस योजना के लिए 7 गुना बजट बढ़ाया गया और उसके बाद भी देश का यह हश्र है। देश छोड़िए, देश की राष्ट्रीय राजधानी का यह हश्र है। नहीं, 2014, 15, 16, 17 में अगर यह हश्र रहता तो बात समझी जा सकती थी। लेकिन आप बताइए, पिछले 4 सालों से, यानी कि 2020, 2019, 2018 और 2017, इन 4 सालों में चारों बार देश की राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली सबसे गंदी, दुनिया की सबसे गंदी राजधानी है। और वो भी तब जब स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा इस योजना के बजट को 8 साल में 7 गुना तक बढ़ाया गया। यही नहीं दोस्तों, वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगले 5 सालों तक औसतन 28,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल 2020-21 के बजट आवंटन 12,300 करोड़ रुपए से भी 2 गुना से भी ज्यादा है। इससे पहले यानी 2019-20 में वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,644 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। बताइए दोस्तों, मैं तो इस न्यूज को देखकर सन्न रह गया। आप सबको याद है कि कितने गाजे वादे के साथ पूरे देश में स्वच्छ भारत योजना का अभियान का ढिंढोरा पीटा गया। तमाम सेलिब्रिटीज, पक्ष विपक्ष के नेताओं को, क्रिकेटरों को, कॉमेडियंस को इसके कैंपेन के लिए लगाया गया, लेकिन जमीन पर कूड़ा ही कूड़ा। दोस्तों, मुझे हंसी तो इस बात की आती है कि काश नरेंद्र मोदी 2014 में इस योजना को आरंभ ही ना करते। हो सकता है कि अब तक देश की राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली, जिसे इतना शर्मनाक तमगा आज तक हासिल नहीं हुआ, आखिर नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के लॉन्चिंग के बाद, वो भी 3 साल बाद, इस तरह की शर्मनाक स्थिति का सामना देश को क्यों करना पड़ रहा है। और तो और दोस्तों, 2021-22 के लिए जो इस अभियान के लिए बजट दिया गया है, उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। दरअसल मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जबकि इस योजना का डेडलाइन 2019 ही था, क्योंकि इसी वर्ष गांधी जी के जन्म के 150वीं जयंती मननी थी। इसके बावजूद आज तक इसके लिए बजट का ऐलान हो रहा है, लगातार इसके लिए बजट भी दिए जा रहे हैं, लेकिन देश को बार बार लगातार पूरी दुनिया में शर्मनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है। अंत में इतना ही कह सकता हूं कि आपसे ना हो पाएगा। वो तमाम चीज़ें, जिन जिन चीज़ों को नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ लगाया, सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं तो सोच के हैरान हूं कि जब इस तरह की कोई योजना देश में नहीं थी, तब हमारी राष्ट्रीय राजधानी को ऐसा शर्मनाक तमगा कभी क्यों नहीं मिला कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। और वो लोग, अन्ना ब्रिगेड, जो लोग कांग्रेस को लुटेरा कहकर सत्ता हथियाया या बीजेपी को सत्ता हथियाने में मदद करी, उन लोगों को भी ये जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों कोई कांग्रेसी देश की संपत्ति लूटने के आरोप में जेल में नहीं है, और जिसे कांग्रेस पार्टी ने शक के दायरे में रखकर जेल भेजा था, बीजेपी मोदी सरकार ने उन्हें भी बाइज्जत बरी कर दिया। कनिमोझी, डी राजा, याद है? खैर, देश का यही होना था, यही हो रहा है। जय हो देश की जनता की। ऐसे ही फलते फूलते रहिए, आंख बंद करके, खुद के मन मस्तिष्क में ताला लगाकर एक व्यक्ति को सर्वस्व मान लीजिए कि वही सर्वश्रेष्ठ है, उसे ही भगवान ने एयर ड्रॉप किया है भारत में, वही देश को संभाल सकता। अरे बाप रे बाप, नरेंद्र मोदी जी नहीं आते तो ये देश कैसे बचता। और भाग्य हमारे जो नरेंद्र मोदी पधारे। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले
आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।